हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी ग्रामर। सो गाइज, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज से मैं एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसमें मैं क्लास 10th एंड क्लास 12th के बच्चों को, ठीक है, जो कि स्टूडेंट है क्लास 10th और क्लास 12th के यूपी बोर्ड वाले, उनको मैं इंग्लिश सिलेबस कंप्लीट पढ़ाने वाली हूँ। इस वीडियो में हम आज जानेंगे यूपी बोर्ड 2024 टू 25 क्लास 10th इंग्लिश सिलेबस, ठीक है, जिसमें हमारे 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले सिलेबस जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमें सिलेबस नहीं पता होगा तो हम मार खा जाएंगे। हमें अगर बेसिक ही नहीं पता है कि हाँ सिलेबस क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। हमें सब कुछ नहीं पढ़ना होता है। देखिए, आप इस बात को समझिए, कोई भी चीज़ होती है तो वहाँ पर 80 to 20 पैरेटो प्रिंसिपल वर्क करता है, यानी कि 80% सिलेबस नहीं पढ़ना है, 20% सिलेबस पढ़ना है, और 20% सिलेबस से ही हमारा 80% जो है आता है, ठीक है। बट हम क्या करते हैं, हम 80% पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जो कि 20% ही फायदे का होता है। हमें ऐसा नहीं करना है, तो इसलिए हम सबसे पहले सिलेबस जानते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, इंग्लिश सिलेबस में क्या आएगा। सबसे पहले देखिए, क्लास 10th में जो सिलेबस है हमारा 4 पार्ट्स होते हैं, जिसमें हमारा नंबर 1 आता है रीडिंग, जो कि हमारा 10 मार्क्स का होता है, ठीक है। सेकंड हमारा आता है राइटिंग स्किल, जो कि हमारा 10 मार्क्स का होता है। उसके बाद ग्रामर, जो कि हमारा 15 मार्क्स का होता है। तो ये हमारा टोटल हो जाता है कितना, 35, ठीक। 35 मार्क्स का हमारा आएगा ग्रामर पोर्शन से, ठीक है। उसके बाद हमारा 4 आ जाता है लिटरेचर। तो लिटरेचर भी हमारा 35 का होता है, जो कि हमारी बुक्स होती है, चैप्टर्स होते हैं, उसमें 35 मार्क्स के हमारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है गाइज। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं रीडिंग। अब रीडिंग जो है, रीडिंग पोर्शन में हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है, जिसमें हमें पढ़ना होता है 1 शॉर्ट अनसीन पैसेज फॉलोड बाय 3 MCQs। एक छोटा पैराग्राफ हमें दिया होता है, जिसमें हमारे 3 MCQs होते हैं, ठीक है, जो कि 1 मार्क्स के होते हैं। तो ये हमारा टोटल 3 मार्क्स का हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या आता है, 1 अनसीन पैसेज फॉलोड बाय 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ हमारे MCQs थे। अब यहाँ पे हमारा अनसीन पैसेज आया, जिसमें हमसे पूछा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि हमारे 2 मार्क्स में होंगे। तो ये हमारा 2 2 2 6 मार्क्स हो जाएंगे। और एक हमारा आता है 1 वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, एक वोकैबुलरी आएगा, ठीक है, जो कि 1 मार्क्स का होगा। तो ये हमारा 6 3 1 हमारा टोटल 10 मार्क्स हो जाता है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हमारा आता है राइटिंग स्किल। अब राइटिंग स्किल्स के अंदर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। क्वेश्चन 3 आता है लेटर, या तो फॉर्मल या इनफॉर्मल, या फिर हमारी इसकी जगह लेटर की जगह आ सकता है हमारा एप्लीकेशन, ठीक है। या तो ये ऑप्शन में होगा, आपको लेटर करना है या एप्लीकेशन करना है, जो कि हमारा 4 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे क्या क्या आ जाते हैं, रिपोर्ट आ जाती है, आर्टिकल, जो कि हमारा 1 ऑप्शन होता है, ठीक है। तो रिपोर्ट या आर्टिकल में हमें कोई एक लिखना होता है, जो कि हमारा 6 मार्क्स का होता है। तो 6 और 4 ये हमारा यहाँ पर 10 मार्क्स राइटिंग स्किल्स के हो जाते हैं। तो अभी तक हमारे 20 मार्क्स हम गेन कर चुके हैं, ठीक है, अगर हम इतना पढ़ते हैं तो। उसके बाद हमारा आता है ग्रामर। देखिए, ये हमारा इजी तो है, ज़्यादा मार्क्स में है, लेकिन इनको लिखने का जो तरीका होता है, जो लिखने का तरीका है ना, आपकी हैंड राइटिंग है, वो उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आपको किस बातों पे ध्यान रखना है, हैंड राइटिंग प्लस आपका जो तरीका होगा लिखने का। नेक्स्ट हमारा पार्ट है ग्रामर। देखिए, ग्रामर के पार्ट हमारा 15 मार्क्स का होता है, ग्रामर जो होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे आते हैं 5 MCQs बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, जिसमें हमारा आएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। हो सकता है वो चाहे 1 मार्क्स में आए या 2 मार्क्स में आए, लेकिन पढ़ना आपको सारा ही पड़ेगा, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, टेंसेस हो गया, आर्टिकल, रीओर्डिंग ऑफ सेंटेंस एंड स्पेलिंग्स। तो ये हमारे 5 MCQs आते हैं, 5 MCQs आते हैं, जो कि 5 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आ जाएगा 3 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन नरेशन, वॉइस और पंक्चुएशन, ठीक है। ये 3 टॉपिक्स हैं। नरेशन, जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम बोल देते हैं, वॉइस बोल देते हैं, लाइक एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, और हमारा पंक्चुएशन मार्क होते हैं, जो कि हमारे 2 मार्क्स में होंगे। तो हमारा टोटल 6 मार्क्स में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है हमारा ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है। हमें कुछ यानी कि 4 to 5 हमें सेंटेंस दिए होंगे, जिसमें हमें हिंदी से इंग्लिश में उसको कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमें क्या पढ़ने पड़ेंगे, टेंसेस पढ़ने होंगे, ठीक है, जो कि हमारे 4 मार्क्स में होते हैं। तो यही अब तक वो पोर्शन था जो आपको टॉपर बना देगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इग्नोर कर देते हैं इन चीज़ों को, वो ग्रामर पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा टिपिकल होता है और मार्क्स में जो है वो कम होता है। लेकिन जो एग्जामिनर होते हैं वो क्या होते हैं, वो बहुत ही हाई क्वालिटी वाले टीचर होते हैं, ठीक है। वो बच्चों का ये देखते हैं कि बच्चों का IQ लेवल क्या है, बच्चों का लिखने का पर्सपेक्टिव क्या है। बच्चों ने अगर ग्रामर अच्छे से की है, ग्रामर
नेक्स्ट हमारा आ जाता है लिटरेचर, जिसमें हमें जो हमारी बुक्स होती है उसमें से हमें पढ़ना होता है और ये हमारा टोटल 35 मार्क्स का होता है। हमारी जो फर्स्ट फ्लाइट होता है जिसमें हमारा प्रोज और पोएट्री दोनों आ जाते हैं, तो वो हमारा होता है 23 मार्क्स का, जिसमें प्रोज में हमारे 15 मार्क्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 2 MCQs बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट। हमें एक एक्सट्रैक्ट दिया होगा, एक पैसेज दिया होगा, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, 2 MCQs आएंगे जो कि 2 मार्क्स में होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा 3 MCQs बेस्ड ऑन लेसन्स, ठीक है। लेसन से ही हमारे 3 MCQs होंगे जो कि 3 मार्क्स में होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कहता है 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 छोटे क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट, जो कि हमें 30 to 40 वर्ड्स में ही लिखने हैं, जो कि 3 मार्क्स के होंगे, तो ये हमारे 6 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 होगा 1 लॉन्ग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। तो 60 वर्ड में हमें क्या लिखना है, लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है, जो कि हमारा 4 मार्क्स का होगा। अब आ जाता है हमारा पोएट्री का पार्ट आ जाता है, जो कि हमारा 8 मार्क्स में होगा। तो 8 और 15 हमारे 23 हो जाएंगे, जो कि फर्स्ट फ्लाइट से होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है हमारा 2 MCQs बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट, जो कि हमारा 2 मार्क्स में होगा, ठीक है, 2 MCQs। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है 1 शॉर्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोएट्री लेसन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। इसमें आपको ऑप्शन मिलता है, या तो आप ये कीजिए 1 शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, 3 मार्क्स में, या फिर आप 4 लाइन पोएम कर सकते हैं जो कि आपके सिलेबस में हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन सिलेबस। हमें सेंट्रल आइडिया दिया होगा, ठीक है, सेंट्रल आइडिया करना है जो कि हमारे पोएट्री सिलेबस में होता है, ठीक है। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट सप्लीमेंट्री रीडर, ठीक है, सप्लीमेंट्री से हमारा 12 मार्क्स का आता है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 15 होगा 5 MCQs होंगे जो कि 5 मार्क्स के होंगे, 1 1 1, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 16 1 शॉर्ट क्वेश्चन होगा, जिसमें हमें 30 to 40 वर्ड्स लिखने हैं, जो कि 3 मार्क्स में होगा। क्वेश्चन नंबर 17 1 लॉन्ग क्वेश्चन होगा, जो कि 60 वर्ड्स में लिखना है, और वो हमारा होगा 4 मार्क्स का। आई होप आपको आपका सिलेबस अच्छे से समझ आ गया होगा।